गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं कल का एनालिसिस। तो अब सबसे पहले हम कुछ लेवल्स को प्लॉट करेंगे कि हम देखेंगे मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कल कर सकता है। तो सबसे पहले हमको एक लेवल यहाँ पर दिख रहा है जहाँ से मार्केट में कंटिन्यूसली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ये आपका एक लेवल है। और जो दूसरा लेवल हमको दिख रहा है वो हमारे पास यहाँ पर है, जहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट है। और जो हमारे पास तीसरा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल है वो हमारा तकरीबन इस लेवल के आसपास है। अगर हम पीछे करके देखें तो इस लेवल के आसपास ही हमारे पास जो तीसरा सपोर्ट है। और अगर हम और देखें तो हमारे पास एक लेवल यहाँ पर है। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर इसको एनालाइज करेंगे। तो अगर मार्केट कल यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो पहला सपोर्ट हमें 24,000 के आसपास है। और जो दूसरा सपोर्ट हमको दिख रहा है वो 23,850 के आसपास है। और अगर यहीं से अगर इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो इसके बाद इसके जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24,650 के आसपास है। तो ये है आपका निफ्टी का एनालिसिस। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी हम पहले पे कुछ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स हैं उसको जो हम प्लॉट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक ये वाला लेवल है जहां से मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। और एक सपोर्ट एरिया जो हमारे पास है वो ये वाला एरिया है। क्योंकि इसके अगर हम पीछे थोड़ा सा देखें तो हमको क्लियरली ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हुए मिला है। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया इस एरिया के आसपास है जहां से मार्केट में कई बार एक प्रॉपर सेल ऑफ आया हुआ है। और अगर हम इसके पीछे देखें तो हमारे पास 58,300 के पास एक सपोर्ट है। और 57,200 का जो लेवल है आपका यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो अब इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आके इसको हम एनालिसिस करेंगे। तो हमको देखने को मिलता है कि मार्केट में यहाँ से अगर इसने मूवमेंट किया तो पहले इसको ये वाला लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ये मूव करके आपका 57,200 का जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। और इसके अगर इसने इसको भी ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूव किया तो 58,300 का लेवल तक ये मूव कर सकता है। अगर इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव किया तो 55,500 के आसपास ये मूव कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पहले हम देखें तो हमको मिलता है कि मार्केट में एक आपका ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। और अभी जो ये वाला एरिया है ये प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर मार्केट वर्क कर रहा है। और अगर इसी के अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर 26,900 के आसपास वो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। तो 55 मिनट टाइम फ्रेम पे अब हम आकर इसको एनालिसिस करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से अगर अपना ये वाला जो लेवल है इसने अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट आपका मूव करके 26,900 तक जा सकता है। और अगर इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिया
तो ये आपका 26,900 के आसपास ये आपका कल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा सकता है। इसके बाद हम बात करें अगर मिड कैप की, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले हम यहाँ पर भी कुछ लेवल्स में को प्लॉट करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से एक आपका ये वाला लेवल जहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करने के बाद आज इसने उसको एक सपोर्ट बना दिया है। और एक आपका ये लेवल जहाँ से मार्केट में काफी बार एक सपोर्ट लिया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ से अगर मार्केट ने मूवमेंट दिया तो आपका ये 13,800 का लेवल, और दूसरा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिए तो 13,300 का लेवल तक मार्केट कल हमको मूवमेंट करते हुए मिल सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।